महाराष्ट्र की अहम खबर से। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। खबर है कि कल सुबह 11 बजे शिंदे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अब हर कोई जल्द से जल्द जानना चाहता है कि इस सरकार में शिंदे गुट से कौन कौन मंत्रिमंडल में होंगे, साथ ही बीजेपी के किन किन दिग्गजों को मौका मिलेगा। तो इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी चैनल जी24 तास के एडिटर नीलेश खरे जी हमारे साथ हैं। नीलेश जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने तो शपथ ले ली थी, लेकिन बाद की जो टीम है वो नहीं डिसाइड हो पा रही थी और कल 11 बजे का मुहूर्त निकला है। तो कल कौन कौन संभावित चेहरे हो सकते हैं? जी, मुख्य तौर पर देखिए, जैसे कि हमने 3 दिनों पहले कहा था कि बंटवारे लगभग तय हो गए हैं कि कौन कौन होगा और किस किस के पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो होगा। तो जो जानकारी अभी मिल रही है, देवेंद्र फडणवीस जिनको कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके पास सबसे अहम 2 मंत्रालय होंगे। गृह मंत्रालय जो कि पूरे राज्य को कंट्रोल करते नजर आएगा, और उसी के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री महाराष्ट्र की जो है वो भी देवेंद्र फडणवीस के पास होगी। यानी तिजोरी की चाबियां और जो सुरक्षा रक्षक है बाहर का, वो भी देवेंद्र जी के हाथों में होगा। तो साफ तौर पर बीजेपी का अपर हैंड इस पूरे मिनिस्ट्री में नजर आएगा। उसी के साथ अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी जो है वो शिवसेना गुट जो कि शिंदे गुट है उसके पास जाते नजर आएंगे। लगभग कुल मिलाकर 16 मंत्री शपथ लेते नजर आ सकते हैं। अभी जो जानकारी है उसके अनुसार विधान परिषद से कोई भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जिस प्रकार से पिछली 2 सरकारों में हमें देखने को मिला था कि ज्यादातर लोग परिषद से आ रहे थे और उसके चलते जो विधानसभा में लोगों से चुनकर आ रहे थे उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल रहा था। इस बार पूरी तवज्जो यही होगी कि ऐसे लोग जो कि लोगों से चुनकर आते हैं वो मंत्री बने। नीलेश जी, इतना लंबा समय क्यों लगा मंत्रिमंडल को चुनने में? क्या कुछ अभी भी कंफ्यूजन बाकी है या तय मशवरा सब हो चुका है? जी देखिए, अभी भी कंफ्यूजन बाकी है। भले ही मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने जा रहा हो, पर 8 तारीख को यानी आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो टल गई है और वो 12 तारीख को होनी है। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जिन 16 लोगों पर तलवार लटक रही है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ में उनकी विधायक पद जो है वो छिन सकता है, वो अभी भी बरकरार है। और एंटी डिफेक्शन लॉ की जो धारा 13 है और धारा 16 है उसे शिंदे गुट पूरा करता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में यह सरकार बर्खास्त होने के कगार पर भी पहुंच सकती है। अगर 12 तारीख को यह फैसला आता है कि इन 16 लोगों को निलंबित कर दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो बचे होंगे 39 में से वो भी कुछ वापिस शिवसेना के साथ जाते नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में सरकार फिर एक बार खतरे में आ सकती है। पर प्रयास यही है कि मंत्रिमंडल बना लो, ज्यादा से ज्यादा माहौल ऐसे बना लो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ता वाला जो एक माहौल है वो बनाने की कोशिश हो रही है। जो भी होगा 12 तारीख को वो देखा जाएगा इसी मानसिकता के साथ। यानी मोटे तौर पर ये मान सकते हैं कि अभी भी महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संकट बना हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उद्धव गुट से सुप्रीम कोर्ट से कुछ अलग तरह का फैसला आ जाता है या उनके पक्ष में फैसला आ जाता है, फिर तो महाराष्ट्र में बड़ा विचित्र राजनीतिक संकट होगा, क्योंकि शिवसेना ऑलरेडी 2 भाग में बंट चुकी है, बीजेपी के साथ उनका समावेश होगा नहीं। फिर किस तरह के हालात बनते हुए दिखेंगे? जी, मुख्य तौर पर ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेंगे और साफ संकेत है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि यह सरकार नहीं टिक पाती है आंकड़ों के आधार पर, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन के बाद एनसीपी को साथ लेने पर विचार हो सकता है, पर अब बीजेपी इस विचारधारा के साथ चलती नजर नहीं आ रही है कि वापस एनसीपी को लो फिर कोई जुगाड़ करो। तो जुगाड़ की अब स्थिति नहीं रही है, क्योंकि 2.5 साल लगातार जुगाड़ होते रहे हैं। बिल्कुल। तो अब यही होगा कि वापस जनता की अदालत में जाओ और जनता जो भी फैसला लेगी उसी पर सरकार चलाओ। तो अभी भी असमंजस की स्थिति है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता सरकार अधर में होगी, ये साफ है। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही आपने कि भले ही कल शपथ ग्रहण होगा ही, तमाम मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की जो उथल पुथल है वो खत्म होने वाली नहीं है अभी, जब तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नीलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर को विस्तार से बताने समझाने के लिए।